तो भाई इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं भाई। और भाई इस प्रश्नावली में हम लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। और भाई लंबवर्तीय शंकु का आयतन होता है लंबवर्तीय शंकु का आयतन जो होता है भाई वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ ध्यान से देखो इस सूत्र को, ये जो है ये आयतन का बेलन का आयतन होता है और उसका 1/3 यानी कि बेलन के आयतन का 1/3 1/3 भाग। ठीक है, शंकु का आयतन होता है। शंकु की आकृति एक जोकर की टोपी के जैसी होती है, जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक होती है ऊंचाई और ये होती है त्रिज्या। ये आर है और ये एच है और ये क्या होती है भाई तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एल। ठीक है भाई, तो इस सूत्र का प्रयोग हम प्रश्नावली 13.7 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं भाई। उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है भाई? फर्स्ट है इसका शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। तो भाई शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन जो होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 लेंगे, 1/3 गुणा 22/7 और गुणा पाई का मान रख दिया भाई, आर का मान 6 का स्क्वायर और गुणा एच का मान 7। 7 से 7 कैंसिल होगा, 1/3 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, उतारो। तो भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और भाई इसमें दिया है शंकु के आकार के उस बर्तन की धारिता लीटरों में ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो भाई लीटर में ज्ञात करनी है धारिता। तो भाई शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी दी हुई है भाई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं भाई। ठीक है, क्या करते हैं? शंकु की ऊंचाई, क्योंकि शंकु की देखो ध्यान से सुनो इधर, पहले हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शंकु की जो ऊंचाई होगी भाई, शंकु की ऊंचाई जो होगी वो h बराबर होगी √L² माइनस r²। ठीक है, क्योंकि जो तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर होती है वो r² प्लस h² होगी। तो यहाँ से जब h का मान निकालते तो इसमें से घटेगा ये, तो L का मान कितना? 25 और भाई r का मान 7। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 7 49, 15 में से 6 गए 9 और भाई 11 में से 4 गए, 11 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे? 7। तो 7 बचे, लेकिन ये कितना? 15 में से 9 गए 6, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, और ये कितना? अरे यार ये 6 बचना था यहाँ, 6
और ये 5 2 5 बच गया यहाँ से, ठीक है। अंडर 576 किसका हो भाई? 24 का 24 आ जाएगी इसकी ऊंचाई। अब क्या करते हैं भाई, इसमें आयतन ज्ञात करते हैं। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान कितना है भाई? 7। तो यानी 7 का स्क्वायर और गुना एच का मान है 24, ठीक है भाई। तो 1/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 और गुना 24। 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 अठे 24। तो भाई गुना हो जाएगी 22 गुना 7 गुना 8, 8 सती 56। 56 की गुना 22 में करो भाई। 2 6 12 का 2 80 2 5 10 और 1 11। 56 दूनी 112 और 56 दूनी 112। 2 3 2 1232 कितना आ जाएगा भाई? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। हमें उसने लीटर में कहा धारिता ज्ञात करने के, तो भाई लीटर में क्या होगी इसकी? 1000 से डिवाइड कर देंगे सर लीटर, यानी कि 1.232 लीटर। ये आ जाएगी भाई इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उतारो। दूसरे का सेकंड देखते हैं भाई। इसमें क्या है? ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर दी है 12 सेंटीमीटर, और भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर कितनी है भाई? 13 सेंटीमीटर। तो यहां हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। शंकु की त्रिज्या r बराबर जो होगी भाई वो √L² माइनस r² कर देंगे, ठीक है। तो L का मान 13 और h का मान 12। तो यह आ जाएगा 169 माइनस 144। कितना बचेगा बताओ? 5 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई इसका। अब हमें निकालना इसका आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होगा भाई? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 गुना 22/7 गुना 5 का स्क्वायर और गुना एच का मान कितना भाई? 12। 1/3 गुना 22/7 गुना 25 और गुना 12, 3 चौक 12, 25 चौक 100, तो 2200/7, ठीक है। इतना आया सेंटीमीटर क्यूब। इसे किस में बदलना भाई? हमें लीटर। तो लीटर में बदलने के लिए भाई 1000 तो भाग देंगे सर, तो ये आ जाएगा भाई 1 2 2 0 तो 2 0 गई, यानी कि 2.2/7 लीटर। आंसर ही सही लिख दो, भाग देकर लिखो, आंसर आएगा इसका। आंसर चेक इट। सही है। तो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नौ सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का क्या करना है भाई? व्यास ज्ञात करना है। तो भाई व्यास ज्ञात करने के लिए त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भाई माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर r, क्योंकि शंकु की ऊंचाई कितनी भाई? h बराबर कितनी दी हुई है ऊंचाई? 9 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का आयतन जो होता है भाई वो इसने दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। होता क्या है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई के बराबर होगा। पाई से पाई कट जाएगा,
ठीक है, यानी कि 1/3 इंटू आर स्क्वायर और एच का मान है 9 और ये आ जाएगा 48, 309 यानी कि आर स्क्वायर बराबर 48 गुना 3 और बटे 9, 3 किया 9 और 16, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 और आर का मान आ जाएगा √16, आर बराबर आ जाएगा 4। हमें निकालना व्यास, ठीक है। तो भाई शंकु का व्यास, इसलिए शंकु का व्यास जो होता है वो 2r, यानी कि 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3.5 मीटर ऊपरी व्यास वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटरों में ज्ञात कितनी है? किलोलीटरों में धारिता ज्ञात करनी। भाई ऊपरी व्यास दे रखा है, तो भाई शंक्वाकार गड्ढे का, यानी गड्ढे का ऊपरी व्यास, शंक्वाकार गड्ढे का व्यास कितना दे रखा है भाई? 3.5 मीटर। तो भाई शंकुआकार, अच्छा शंकुआकार है, शंकुआकार गड्ढे का की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? आर बराबर 3.5/2 मीटर, ठीक है भाई। और भाई शंकुआकार गड्ढे की गहराई h बराबर जो है वो 12 मीटर है। तो भाई आयतन ज्ञात करना है, इसकी धारिता ज्ञात करनी लीटरों में। तो भाई गड्ढे की धारिता, गड्ढे की धारिता का मतलब होता है भाई उसका आयतन। तो ये होती है शंकु का आयतन कितना होगा भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 रख लो, 22/7, आर का मान 3.5/2 का होल स्क्वायर और गुना एच का मान है 12, यानी 1/3 गुना 22/7 गुना 3.5/2 और गुना 3.5/2 और गुना 12, ठीक है। 4 तिया 12, 3 कैंसिल, 3 35, 22 पंजे 110, यानी 11 आएगा, पॉइंट हट 0 हट जाएगी वो। तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5 और 11 33 और 5 38 और ये आ जाएगी दशमलव यहाँ, और ये आ जाएगा भाई मीटर क्यूब। लीटर में ज्ञात करनी किस में? किलोलीटर। तो किलोलीटर ही तो होता है ये, 38.5 KL आंसर, ठीक है। मीटर क्यूब ही किलोलीटर होता है भाई। उधर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। देखो भाई, यदि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई शंकु का व्यास दिया हुआ, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई शंकु के आधार की त्रिज्या जो होगी r बराबर 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी भाई। मानते हैं फर्स्ट में, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h। तो शंकु का आयतन क्या होगा भाई? शंकु का आयतन, इसलिए शंकु का आयतन कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया कितना हुआ भाई? 9856, ठीक है। 1/3 गुना 22/7 और गुना आर का मान है 14 का स्क्वायर और गुना एच हमें निकालना है, ठीक है भाई। तो 9856, या ऐसे कर सकते हैं भाई इसे, अच्छा जी,
चलो करो। 9856 बराबर 1/3 गुना 22/7 14 गुना 14 और भाई 14 और गुना h, 7 दूनी 14। तो हम क्या करते हैं भाई, h का मान निकालना है तो h बराबर इसे 9856 को ऊपर लिख के और इसमें 3 से गुना हो जाएगी और बाकी सब नीचे आएगा 22 गुना 2 और गुना 14। ठीक है, तो 14 से कट जाए, 14 सत्ते 98, 0 और 14 चौक 56। ठीक है, 2 तिया 6 बचे कितने, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा, इससे कट रहा है ये। देखो काट का 22 कम 22 बचे कितने, 22 कम 22 बचे यहाँ कितने 3, 13 32 बचेगा फिर 22 की, हाँ बच जाएगा कितना, इसका आंसर 16 गुना 3 आ जाएगा एज इक्वल्स 3 भी बच रहा है, ये 16 था, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3 और 16 दूनी 32 और 3 22 कम 22 ठीक है, गुना कर रहा था मैं, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3 और 16 दूनी 32 और 3 35, यानी कि 16 आ जाएगा इसका, 16 3 48, एच का मान आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है, एच आई भाई इसकी। अब क्या निकालना हमें इसका, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होती है √h² प्लस r²। तो h कितना आया भाई 48, r कितना है भाई 14, इनका स्क्वायर करो भाई। L का स्क्वायर 2300, 48 जो है वो कि इसका स्क्वायर कितना होगा 48 का, 2304 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19 हासिल 1, 10 और 3 13 3 हासिल 1 2304 और भाई प्लस 196 और इस पूरे का 2500 वर्गमूल आ जाएगा। तो जोड़ेंगे जब इसे 6 4 10 की 0 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1 5 2500, 2500 किसका हो भाई 50 का, 50 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी L। ठीक है, फिर हमें निकालना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सेकंड था भाई। और थर्ड क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना, पाई आर एल होगा ये तो 22/7 गुणा 14 गुणा एल कितना है 50, 100 2200 2200 आ गया भाई, गुणा करके देख लो।